नमस्कार साथियों। ये कहावत तो पहले भी सुनी है कि बेटा झूठ बोल सकता है, पर डेटा झूठ नहीं बोलता। लेकिन प्लॉट 8 के सीन में कुछ अलग है। प्लॉट 8 में डेटा झूठ बोल सकता है, बेटा नहीं कभी झूठ बोलता है। एक क्रेडिटर अमाउंट 73 लाख रुपए का मैसेज ग्रुप में फ्लोट हो रहा है। उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैसेज फ्लोट हो रहा है। कभी रेजिडेंट्स पर कुछ ड्यू है, कुछ मार्केट पे ड्यू है, कभी बैंक बैलेंस का स्क्रीनशॉट पब्लिश हो रहा है। तो उसको सारा डेटा देखने के बाद मैंने जब उस डेटा को सारे को एक साथ कंपाइल करने की कोशिश की, तो सीन कुछ और लगा, जो एक्चुअल जो नैरेटिव है वो कुछ और है। तो मुझे लगा क्यों ना प्लॉटेड रेजिडेंट्स के साथ में इसको डिस्कस किया जाए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा शुरू में ही कि जो भी डेटा यहाँ पर अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ये प्योरली सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप से ही डेटा लिया गया है और एक स्क्रीनशॉट मैंने अपने यूपीपीसीएल ऐप से लिया है। उसके अलावा कोई कहीं और से कोई डेटा इसमें नहीं लिया गया। दूसरा, ये वीडियो किसी के सपोर्ट में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है, तो इसको प्लीज़ कहीं पक्ष और विपक्ष की तरह की भूमिका में ना इसको देखें और एक बार डेटा को समझने की कोशिश करें। सबसे पहला जो मुझे मैसेज इसमें दिखा, वो दिखा कि एज़ ऑन 13 फ़ेब एक क्रेडिटर अमाउंट 72,79,622 का ड्यू है। उसके बाद एक बिजली का बिल दिखता है जिसमें 3,22,280 किलोवाट यूनिट का लगभग 11 लाख रुपए का बिल प्लॉट 8 के ऊपर ड्यू है। इसके बाद मैं अपने यूपीपीसीएल का ऐप ओपन करता हूँ और यूपीपीसीएल के ऐप में मैं रेफरेंस मीटर रीडिंग की देखता हूँ, जो यूपीपीसीएल हमसे जो बिल कलेक्ट कर चुकी है, क्योंकि रेस्ट जो डिफरेंस अमाउंट रह जाता है जो कलेक्शन वर्सेस रेफरेंस का, वो हमसे बीकैप में ले लेती है। तो वहाँ पर 3,22,282 देख रहा है, जो कि राउंड फिगर में एज़ इट इज़ मैच कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल से। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये बिल ऑलरेडी ये अमाउंट यूपीपीसीएल रेजिडेंट से ले चुका है और ये एक अकाउंटिंग का इश्यू है और एक यूपीपीसीएल पैसा लेने के बावजूद हमसे हमें बिल एक जनरेट कर रही है। जब हम इसको जब जहाँ पर ये क्रेडिटर लिस्ट भेजा गया, अगर उसके हम बॉटम में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप मैसेज को, तो वहाँ पे ट्रेज़रर ने क्लियरली मेंशन किया है कि बीइंग ऑन माय स्टैंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आई एम शेयरिंग इट हियर, क्लैरिफाइंग फ्यू पॉइंट ऑन इट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग अमाउंट is a case of contracting, as it is not the amount to be paid by us. We are having a continuation conversation with electric department on it and expected to get it resolved soon. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये अमाउंट हमको पे नहीं करना है। ये तो अगर मैं इसको क्रेडिटर अमाउंट से 72 लाख जो अमाउंट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल को माइनस करता हूँ, तो एक्चुअल जो डेफ़िसिट अमाउंट जो दिख रहा है वो 53,67,000 का दिख रहा है। तो जो एक्चुअली जो 72 लाख बोला जा रहा है वो अभी लगभग 54 लाख हो गया। फिर एक और हमको एक बिल दिखता है, एक मैसेज दिखता है जिसमें दिया है कि ड्यू बैलेंस टिल 13 फ़ेब और ये रेजिडेंट्स पे ड्यू है 5,97,000 रुपए और सिमिलर एक मार्केट पर ड्यू है 6,64,000 रुपए। तो ये अमाउंट भी जो है ना कि एक्चुअली ये को कलेक्ट करना है रेजिडेंट और मार्केट से। तो ये पैसा देर सवेर कभी ना कभी तो आना ही है। तो अगर हम इस अमाउंट को और इसमें से माइनस करते हैं, तो जो टोटल अमाउंट में से जो अमाउंट बैलेंस अमाउंट बचता है वो बचता है 40,05,735 रुपए। तो एक्चुअली इसको क्रेडिटर अमाउंट के फॉर्म में नहीं, मैं इसको ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली जो एक नैरेटिव चल रहा है कि एओए जो है ना 3 एओए 4 को एक सर्टेन अमाउंट माइनस में देके जाने वाली है, उसने डेफ़िसिट को बढ़ा दिया है। तो मैं वो डेफ़िसिट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल डेफ़िसिट है कितना? एक और मैसेज ग्रुप में फ्लोट होता है जिसमें दिखता है कि एज़ ऑन 10 फरवरी जो बैलेंस है वो अकाउंट में बैलेंस है 9,81,814 रुपए। तो इस अमाउंट को अगर ये क्योंकि अमाउंट है, तो एक्चुअली जो डेफ़िसिट अमाउंट है, अगर इसको और उसमें से माइनस करते हैं तो जो टोटल अमाउंट बचता है 30,23,921 रुपए। तो यानी कि जो बैलेंस डेफ़िसिट अमाउंट है वो 30 लाख रुपए है। फिर ग्रुप में कुछ दिन पहले एक और मैसेज फ्लोट होता है जिसमें एज़ ऑन 31 मार्च 2025
जो एक्सपेंडिचर ओवर इनकम दिखता है -44,49,978 रुपए। यानी कि एज़ ऑन 31 मार्च जो एक्सपेंडिचर ओवर इनकम था वो था -44 लाख, और एज़ ऑन 13 फरवरी 2026 जो डेफ़िसिट अमाउंट दिख रहा है वो -30,23,921 दिख रहा है। तो जो दोनों का डिफ़रेंस है वो हुआ 14,26,057 रुपए। तो क्या एओए ने घाटे को 14 लाख रुपए कम कर दिया? या जो डेटा शेयर किया गया है ग्रुप में, वो डेटा पूरा नहीं है और डॉक्टर डेटा है या एक्चुअल डेटा नहीं है। तो अ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्योंकि ये जो डेटा है ना, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये डेटा ये दिखा रहा है कि जो एक्सपेंडिचर ओवर इनकम एज़ ऑन 31 मार्च 2025 माइनस 44 लाख था, वो अभी घट के 14 लाख रुपए घटने के बाद 13 फरवरी 2026 को माइनस 30 लाख हो गया है। तो और जबकि नैरेटिव चल रहा है कि एओ 3 एओ 4 को बहुत बड़ा एक माइनस में देके जाने वाली है। तो जो रिकॉर्ड जो पब्लिश किए जा रहे हैं, क्या वो एक्चुअल रिकॉर्ड हैं या रिकॉर्ड कुछ और है और पब्लिश कुछ और हो रहा है, या अकाउंटिंग सही से प्रॉपर नहीं हो रही है? क्योंकि अभी ये घाटा जो है कम होता हुआ दिख रहा है करंट डेटा के हिसाब से। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनके पास भी डेटा है कि वो इस डेटा को सही से पब्लिश करें और रेज़िडेंट्स में कन्फ्यूज़न जैसा जनरेट ना करवाएँ। अ, क्योंकि अभी तो अब मैं यही सोच सकता हूँ कि प्लॉट 8 में ना डेटा झूठ बोल सकता है, कभी कैंडिडेट्स कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो जो भी वो बोल रहे हैं, वो सब कुछ सही बोल रहे हैं, और एक बड़ा अमाउंट डेफ़िसिट होने वाला है, जो डेफ़िसिट दिखने वाला है एओ 3 के टेन्योर से एओ 4 में जाने पे। लेकिन डेटा ऐसा नहीं बोल रहा है, डेटा कुछ और बोल रहा है। तो इसलिए रेज़िडेंट से अपील करूँगा कि 22 फरवरी 2026 को वोट ज़रूर दें, अपना विवेक यूज़ करते हुए वोट दें। और चुनावी माहौल है, नैरेटिव तो सभी सेट कर रहे हैं, बट मैं फिर कहूँगा कि एक्चुअल कहावत तो यही है कि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर डेटा झूठ बोल रहा है, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा, या तो डॉक्टर डेटा है, या डेटा जो है सही से प्रेज़ेंट नहीं किया गया, डेटा का जो है ऑब्जेक्टिव कुछ और